आज हम करेंगे जी इम्पोर्टेंट डेज़ फॉर पटवारी एंड एक्साइज एग्ज़ाम। वैसे तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है जो डेज़ पे होता है। तो ये जैसे कह सकते हैं कि फ्री के नंबर हैं, बस हमें कुछ दिमाग लगा के याद रखने हैं। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं जी। 9 जनवरी को होता है NRI डे। NRI डे क्यों, इसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, तो उसी दिन से जब उसके बाद इसको NRI डे बनाया गया। तो ये याद रखना बच्चों, 9 जनवरी को NRI डे। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। इसके पीछे भी एक कारण है कि जो 12 जनवरी है वो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ डेट है, तो इसके लिए हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। आगे चलते हैं जी। 2 फरवरी, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। वेटलैंड डे जैसे आपको पता ही है, अभी 75 वेटलैंड्स हैं इंडिया में, काफ़ी ऐड हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। 2 फरवरी जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे है। 4 फरवरी है जी वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर की बीमारी जो कि बहुत ख़तरनाक है, उसको कमेमोरेट करने के लिए 4 फरवरी जो मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी को मनाया जाता है जी वर्ल्ड पल्सिस डे। ये आया भी हुआ है लास्ट पटवारी के एग्ज़ाम्स में, वर्ल्ड पल्सिस डे, तो इसको आप याद रख लीजिए। 21 फरवरी को होता है जी वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे जो कि UPSC में एक बार पूछा था उन्होंने 2020 में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 21 फरवरी को होता है जी वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे। 24 फेब सेंट्रल एक्साइज डे। एक्साइज का पेपर दे रहे हैं तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 24 फेब को सेंट्रल एक्साइज डे। 28 फेब नेशनल साइंस डे। इस दिन को इसलिए याद करते हैं क्योंकि जो हमारे जाने माने साइंटिस्ट थे डॉक्टर CV रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, तो उसको याद करने के लिए 28 फेब को मनाते हैं नेशनल साइंस डे। 3 मार्च को होता है जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो किस ईयर में पास किया गया था और उसमें कितने शेड्यूल हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट किस ईयर में पास किया गया था और उसमें कितने शेड्यूल हैं, तो ये मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। ये होता है जी 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को होता है जी इंटरनेशनल वुमेंस डे। 8 मार्च को क्या होता है जी इंटरनेशनल वुमेंस डे। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि सो को मंदा आखिए जित जमे रजान, तो वुमेंस को कमेमोरेट करता है ये दिन। 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। 16 मार्च को होता है जी नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी कोरोना हाल ही में गुजरा है और वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो 16 मार्च को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे की तरह से मनाते हैं। आगे चलते हैं जी। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी पेपर में आता है ये। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, तो इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 24 मार्च को होता है जी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ट्यूबरक्लोसिस जो कि बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है। आपको मुझे बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस को TB जो उसे कहते हैं, उसे ट्रीट करने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है, ठीक है। ये कमेंट्स में बताना है आपने मुझे, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कई बार। तो 24 मार्च को होता है ट्यूबरक्लोसिस डे। उसके बाद चलते हैं अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़। 18 अप्रैल को होता है जी वर्ल्ड हेरिटेज डे। जैसे यूनेस्को जो है वो देती है हेरिटेज सेंटर बताती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है हेरिटेज सेंटर्स को, जैसे रेड फोर्ट हो गया, जो भी खतरे में है उनको प्रोटेक्ट करती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो होता है हमारा 18 अप्रैल को होता है। 22 अप्रैल को होता है जी अर्थ डे। ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। 22 मार्च को क्या होता है वाटर डे, वैसे आप याद रख सकते हैं कि 22 अप्रैल को क्या होता है अर्थ डे। और 24 अप्रैल को क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले भी पूछ लिया गया और आगे पूछता रहेगा। 24 अप्रैल को होता है जी नेशनल पंचायती राज डे, या नेशनल पंचायती राज दिवस इसे कहते हैं। 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि पहला कौन सा भारत का गांव था जिसमें पंचायत आई थी पहली बार, और किस स्टेट में है वो। कमेंट्स में ये मुझे आप बताएंगे। 24 अप्रैल को होता है नेशनल पंचायती राज डे। ये पहले भी पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, शायद पटवारी या एक्साइज के एग्ज़ाम में। 25 अप्रैल को होता है जी 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे से मलेरिया आपको पता ही है बहुत ही फैलता है, जैसे इंडिया और जो इक्वेटर के साथ लगती हैं कंट्रीज उनमें बहुत फैलता है मलेरिया। तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। उसके बाद आ जाओ 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये पूछा नहीं हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसको याद रखना जरूरी है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मई को होता है जी इंटरनेशनल लेबर डे, अभी हाल ही में पास हुआ है ये। 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे, पूरी लेबर यूनियन को समर्पित है ये दिन। तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस को अगर फ्रीडम देंगे तो ही जैसे डेमोक्रेसी का एक स्तंभ माना जाता है प्रेस को, तो प्रेस को फ्रीडम देनी बहुत ज़रूरी है। 3 मई को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, ये भी ज़रूरी है। एक अपने वाइट रेवोल्यूशन के बारे में आपको मैं बताता हूँ कुछ। वाइट रेवोल्यूशन के फादर जो हैं वो भी पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, तो हैं वो हैं वर्गीस कुरियन। याद रखना, वर्गीस, स्पेलिंग थोड़ी चेक कर लेना, वर्गीस कुरियन। उनको कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन के फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इज़ वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। 5 जून को होता है जी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये भी बहुत ज़रूरी है। 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 22 मार्च को होता है वाटर डे। 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। और 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये भी याद रखना है आपको ध्यान से। 8 जून को होता है जी वर्ल्ड ओशंस डे। ये ऐसा सच मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। 8 जून को होता है जी वर्ल्ड ओशंस डे। 21 जून को होता है जी इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को एक और बात बता दूंगा मैं आपको, 21 जून को जो होता है सबसे लंबा दिन होता है। हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, हमारे पंजाब में भी बहुत गर्मी पड़ती है, तो सबसे लंबा जो डे होता है वो 21 जून का होता है। उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि उसी दिन योगा करते हैं क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मतलब आप याद रखने के लिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। 29 जून को होता है जी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये भी बहुत बार पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जून को होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये अपने बहुत ही मशहूर स्टैटिस्टिशियन महानलोबिस का डेट ऑफ बर्थ है, तो उस दिन हम मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और 11 जुलाई, आगे चलते हैं जुलाई में इंपॉर्टेंट डेज। 11 जुलाई को मनाते हैं हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 1 और 1 11, जैसे इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं जुलाई, वैसे तो ये याद हो जाएगा 11 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। 1 और 1 11 से याद रख सकते हैं। तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। 26 जुलाई या 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विक्ट्री डे। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि फौजी भाइयों ने हमारे लिए खून बहाया है, तो इसको याद करने के लिए हम 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विक्ट्री डे। उसके बाद चलते हैं अगस्त में। 7 अगस्त को मनाते हैं हम नेशनल हैंडलूम डे। ऐसा सच ये कभी पूछा तो नहीं गया मेरे ख्याल से पेपर्स में, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। 7 अगस्त को मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, और आगे चलते हैं 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाते हैं जी इंटरनेशनल यूथ डे। जो नेशनल यूथ डे था, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। तो 12 अगस्त को होता है, 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। ऐसे 12 को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 29 अगस्त को होता है जी नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये पूछ सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो उसमें भी पूछ सकता है ये, उसके अकॉर्डिंग भी। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, बार बार कह रहा हूँ, इसको याद रखें आप, नेशनल स्पोर्ट्स डे। 8 सितंबर को मनाया जाता है जी वर्ल्ड लिटरेसी डे। अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था LLB पंजाब यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। 8 सितंबर में होता है जी वर्ल्ड लिटरेसी डे, याद रख लो, ये कहीं ना कहीं दिखेगा पेपर में आपको। 15 सितंबर को होता है जी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जैसे अभी काफ़ी न्यूज़ में चलता रहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मिल रही, डेमोक्रेसी को खतरा है, ये वो, तो इसको भी आपको याद रखना ज़रूरी है। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को होता है जी वर्ल्ड ओजोन डे। मुझे ये आप कमेंट्स में बताइए, चलो मैं बताता था आपको। ओजोन जो होती है वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है? एक तो होगी सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर होती है जी स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर होती है जी मीजोस्फियर, उसके ऊपर होती है जी थर्मोस्फियर, उसके ऊपर हो गई जी एक्सोस्फियर, एक शायद बीच में आती है आयनोस्फियर, बीच में आती है एक, थर्मोस्फियर के ऊपर आती है आयनोस्फियर। तो ये लेयर्स होती हैं। तो ओजोन जो होती है वो हमारी होती है स्ट्रेटोस्फियर में।
ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तो 16 सितंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड ओजोन डे। O3 ओजोन का जो केमिकल फार्मूला है वो O3 है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग, जो कि है ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे हो, मतलब ट्रोपोस्फीयर के नीचे हो, इन्वायरमेंट में हो, तो ये खतरनाक है, ये पोल्यूशन की तरह काम करती है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में हो तो ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये यूवी रेज जो सन से आती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको धरती के सरफेस में पे नहीं आने देती, तो वो खतरनाक होती हैं हमारे लिए यूवी रेज। तो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में हो तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर नीचे हो तो नुकसानदेह है। 10 अक्टूबर को होता है जी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अभी मेंटल हेल्थ पे बहुत सारा चल रहा है, न्यूज़ में भी चलता रहता है कि मेंटल हेल्थ। उस पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे मनोदर्पण, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम था, तो वो भी रिलेटेड था मेंटल हेल्थ के। तो 10 अक्टूबर आपको याद रखना है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 31 अक्टूबर जो है नेशनल यूनिटी डे। एग्जामर कई बार पूछ सकता है, क्योंकि ये दिखने भी छोटा सा लगता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो नेशनल यूनिटी डे जो होता है 31 अक्टूबर को होता है। 9 नवंबर को होता है जी लीगल सर्विसेज डे। लीगल सर्विसेज डे होता है 9 नवंबर को, ठीक है, इसको याद रखना है। 11 नवंबर को होता है जी नेशनल एजुकेशन डे। ये भी यार पता होना चाहिए, क्योंकि जो नेशनल डेज़ है ना वो काफ़ी हद तक पता होना चाहिए आपको, हमें, क्योंकि पूछ लेता है एग्जामिनर। 11 नवंबर को होता है जी नेशनल एजुकेशन डे। 16 नवंबर को होता है जी नेशनल प्रेस डे। अभी हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी, प्रेस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और नेशनल प्रेस डे। तो नेशनल भी आपको याद रखना है, 16 नवंबर को होता है। 26 नवंबर को होता है जी कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पर डेट लिखी हुई है वो 26 नवंबर ही लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अपने आप में बनता है कि प्रेम्बल पे जो लिखी हुई है, प्रेम्बल के एंड में जो डेट लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। तो ये याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। वैसे जो हमने अडॉप्ट किया था वो किया था 26 जनवरी 1950 को। और लेकिन हम जो 26 नवंबर को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि इस दिन जो हमारा संविधान था वो पूरा हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 नवंबर को मैं एक और याद रख लीजिए आप, नेशनल मिल्क डे होता है। नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर को। और 1 जून को होता है, वो होता है वर्ल्ड मिल्क डे। पीछे हमने किया था 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हम पहुंच गए थे अब 26 नवंबर को। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है और नेशनल मिल्क डे होता है। 30 नवंबर को होता है जी फ्लैग डे। ये भी आप याद रख सकते हैं, फ्लैग डे। 1 दिसंबर को, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है एग्जाम्स में। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो है 1 दिसंबर को। एड्स की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछता है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और इसके वायरस का फुल फॉर्म भी बताएंगे, जो इस वायरस के वजह से होता है ये, ठीक है। 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। 5 दिसंबर को होता है जी वर्ल्ड सॉइल डे। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि पंजाब में कितने तरह की मिट्टी मिलती है। हाउ मच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन पंजाब। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है पंजाब में और कितनी टाइप की है। टाइप की पूछा था उसने पिछले एग्ज़ाम में, पंजाब का कोई ट्रिपल एस बी का कोई एग्ज़ाम था, उसमें पूछा था कि कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है पंजाब में। तो वो आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है और कमेंट करना है, ठीक है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है जी ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स का भी मुद्दा चलता रहता है न्यूज़ में, तो 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। 11 दिसंबर को होता है जी यूनिसेफ डे। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये चिल्ड्रन के रिलेटेड है, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है आप अगर देखेंगे, ढूंढेंगे तो आपको याद रहेगी। तो इसकी फुल फॉर्म जो आपको देख के मुझे कमेंटों में बताएंगे, ठीक है। 23 दिसंबर को होता है जी, 23 दिसंबर को होता है फार्मर्स डे। अब पेपर दे रहे हैं पटवारी का, फार्मर्स से लिंक्ड है, तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। फार्मर्स डे जो है 23 दिसंबर को होता है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट है, आई थिंक सो बट नॉट लीस्ट, 25 दिसंबर को होता है जी गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे कब होता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या होता है, हमारे जो क्या नाम था उनका, वाजपेयी साहब का डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है और उनका डेट ऑफ बर्थ होता है।